एक चीज ध्यान रखिए कि आपको बहुत अच्छे से एक जैसे होती है ना कि प्रीलिम्स, मेन और इंटरव्यू, तो इंटरव्यू लेवल तक की तैयारी करके जाने होगा। वहां पर जब आपसे कोई कुतर्क करेगा तो जवाब देना है, और जब तर्क करेगा तब तो जवाब देना ही है। तो आप ऐसे नहीं, मार्केट में कई साक्ष्य ऐसे ही बना दिए गए हैं, फैला दिए गए हैं कि उनका उपयोग करो, उसी पे डिफेंस ना कर पाओ, आयोग जब क्रॉस क्वेश्चन करे तो समस्या हो जाए। तो उन सारे तर्कों को, उन सारी चीजों को बहुत सोच समझ के उसके बाद प्रस्तुत कीजिएगा। तो जो ठीक ठीक साक्ष्य हैं, जैसे जो स्क्रीनशॉट हैं, जो सुबह मतलब सेकंड वाले पेपर के पहले के हैं, मॉर्निंग के हैं, उनको साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कीजिए। साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने में डर नहीं है, क्योंकि साक्ष्य आपके पास है, आपको कहीं से मिला है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसमें दोषी हैं। तो अपना नाम वो सब लिख के, और आपका कहीं ना कहीं डेटा तो आयोग के पास वैसे भी है ना। और ये जितने भी आप काम कर रहे हैं, सरकार चाहेगी तो सारी चीजें वैसे भी पता कर लेगी, तो डरने की जरूरत कुछ नहीं है। जो करिए खुलेआम करिए, खुले मंच पे खड़े होकर बोलिए, मैं बोलता हूँ, आप लोग मेरे साथ हैं, मुझे क्या डर है। तो ये सारी चीजें सोच समझ के कीजिएगा, बहुत हड़बड़ाहट में मत कीजिएगा, और इसको थोड़ा सा सकारात्मक लीजिए कि पहले आयोग ने क्या कहा, सुचितापूर्ण संपन्न। फिर हमारा दबाव बना तो आयोग क्या कह रहा है कि हम जांच करा रहे हैं। फिर और दबाव बना, जब एक दिन ट्विटर अभियान चला तो आयोग क्या कह रहा है, अपने साक्ष्य दे दीजिए। बस अगले स्टेप में कहेंगे ठीक है, लेकिन साक्ष्य अच्छे होने चाहिए। और उससे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी बात है, कि ये कैसे संभव हो पाया है। घर बैठे ऐसे संभव नहीं हो पाया है, मूक बधिर होने से संभव नहीं हो पाया है, लोगों के कानों में आवाज पहुंचानी पड़ी है तब संभव हो पाया है। तो अपना जो ट्विटर अभियान है, इस अभियान को चलाते रहना है ना, ट्वीट करते रहना है। आज शांत पड़े हैं लोग, तो ट्वीट करिए, रीट्वीट करिए, ये जरूरी है। में रहे, पढ़ाई भी करिए, और पढ़ाई करने के साथ साथ में आप लड़ाई भी लड़ते रहिए, क्योंकि पढ़ाई और लड़ाई, क्योंकि आपका रिजल्ट केवल पढ़ाई से नहीं आना है, ये यूपी की परीक्षा है ना। संघर्षों के साये में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ठीक है, तो ये जवानी का खून है, ये युवाओं की धड़कन है, ये युवा लोगों का संघर्ष है। इसको कौन पीछे कर सकता है ना। युवा देखिए मध्य में होते हैं, इनके आगे बच्चे होते हैं और इनके पीछे बूढ़े होते हैं। तो बूढ़े लोगों का आशीर्वाद और अनुभव, और बच्चे लोगों का भी जोश और उनका भविष्य इनके हाथ में होता है, इनके नजर में होता है। तो ये तो केंद्र बिंदु में हमेशा रहते हैं ना, ये तो केंद्र में रहते ही है ना। तो खूब करिए, ट्वीट करिए और पढ़िए, हमारे साथ पढ़ाई भी करिए, और हम लोग ट्वीट भी करते रहेंगे। रोज अभियान 10 बजे चलाते ही रहना है।